स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक नहीं बेटा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों की प्रॉब्लम है वो साथ के साथ, मेरी कोशिश यही है कि मैं साथ के साथ सोल्व करके देती जाऊँ। आप लोग भी अपना सारा का सारा होमवर्क जो है, मीन कहने का है, अपनी जो भी बैक एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट कर दीजिए। जिस दिन भी कॉलेज खुलेंगे मैं आपसे उसी दिन कॉपीज़ मंगवा के चेक कर लूँगी। अगर कॉलेज नहीं खुलते तो फिर आप PDF बनाकर मैं आपको अपनी मेल ID दूँगी, आप उस पर सेंड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 39 जो है वो है, प्रभा लिमिटेड इज़ कंसर्न एज अ रिडक्शन इन अ प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्शन बाय 10% बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट that such a step may lead a great volume of sale. It is anticipated that there is no prospect of the change in the total fixed cost or variable cost as per the जो भी आपकी द डायरेक्टर विश टू मेंटेन द प्रॉफिट एट द प्रेजेंट लेवल। डायरेक्टर ये चाहता है कि जो प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट है उसको मेंटेन रखा जाए। मीन सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है कि प्रेजेंट लेवल में प्रॉफिट कितना है। अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो आपको उसको निकालना है। दूसरा वो कहता है, सेल आपको दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है। एडवाइज द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैलकुलेशन मेड फ्रॉम द डाटा गिवन। आप अपने मैनेजर को एडवाइस करिए कि वो क्या क्या कर सकता है, उसको जो जो चाहिए है उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। जब आपको प्रॉफिट निकालना है तो उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा आपका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट आ गया 10,000। अब आपको ये 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो प्रेजेंट का पहले PV रेशो निकाल लीजिए। PV रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। फॉर्मूला लगाकर आपने PV रेशो निकाल लिया, दैट इज़ योर 25%। क्लियर है। अब वो कहता है आपने रिड्यूस किसको करना है, आपने रिड्यूस करना है प्राइस को। कितना, जो 2 रुपया है आपका उसको 10% तक रिड्यूस करना है। 2% तक मतलब आपने करना है। 10% प्रोडक्शन का 10% आपने रिड्यूस करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपकी सेल जो आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 2% से कम। मीन आपकी 20 थी तो 20 की जगह आप क्या हो जाएगी 18। इसको ठीक कर लेना, ये बेटा PV की जगह SV है। ठीक है, और नीचे भी सेल है। ये कई जगह पर P से शो करता है सेल को, ये गलत कर रहा है बुक पे, ठीक कर लेना इसको, ये S है बेटा। ठीक है, तो ये 18 रुपये हो गई, क्योंकि सिंपल सी बात है 2% हो गया ना, 10 का 2 तो कितना हो गया 18। ठीक है, तो कहते हैं 18 आपका आ गया, तो उसके बेसिस पे न्यू PV रेशो आपका आ गया। क्या आया न्यू PV रेशो, न्यू PV रेशो आया 16.67। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, अब देखो सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें आई। 10,000 का वो प्रॉफिट चाहता है, पुराना PV रेशो 25% है, नया जब रिड्यूस कर दिया जाए सेलिंग प्राइस को तो ये आ जाता है, सिंपल। अब वो कहता है नए सेलिंग प्राइस पर आप 10,000 का ही प्रॉफिट कमाएं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो कहता है डिज़ायर प्रॉफिट, तो कहता है डिज़ायर पहले, सबसे पहले क्या निकालो, डिज़ायर कंट्रीब्यूशन। कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट है 40,000 का प्रॉफिट, आप चाहते हैं 10 का, मीन 50,000। अब आपकी सेल कैसे निकलेगी, वो कहता है या तो PV रेशो का फॉर्मूला लगा दो, न्यू PV रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल कर दो, या फिर सेल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू PV रेशो कर दो। तो न्यू PV रेशो कंट्रीब्यूशन आपके पास आ चुका है, निकाल लीजिए, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, 40th इलस्ट्रेशन। वो कहता है श्यामा प्रोडक्शन लिमिटेड फर्निश आर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 30 जून 2010 की। फिक्स एक्सपेंसेस आपके 90,000 के हैं, सेल्स वैल्यू आपकी 3 लाख रुपीज़ है, प्रॉफिट 60,000 है। ड्यूरिंग सेकेंड ऑफ द हाफ ईयर, ये सेकेंड हाफ का है, आधा साल ऊपर दे दिया। तो कहते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द कंपनी प्रोजेक्ट टू लॉस ऑफ 20,000। मीन कंपनी को 20,000 का जो प्रोजेक्टेड है वो लॉस वो है, मतलब उसके पर्पज़ से वो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको 30 जून की निकालनी है। एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू निकालनी है, आपका वॉल्यूम निकालना है, जो आपका सेकेंड ईयर है उसी का आपको PV रेशो भी निकालना है और फिक्स एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। ठीक है, अनचेंज किए हुए। ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है आपने पूरे साल का, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालनी है पूरे साल की। देखो 3 चीज़ें ये पूछ रहा है, तीनों में अलग अलग बात है। आप पहली देखो, पहली तो पूछ रहा है पहले साल 6 महीने हैं उनकी। देखिए अब इनको कहते हैं पहले 6 मंथ की आपको निकालनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, सेल्स इक्वल माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो कहते हैं सेल कितनी है आपकी, 3 लाख रुपये दी हुई है ना, उसमें से आप 90,000 के फिक्स माइनस कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी आपकी,
2,10,000। 2,10,000 में से आपके प्रॉफिट और माइनस कर दीजिए। यहाँ पे गलत है बेटा, इक्वल नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए, ये माइनस का साइन है। यहाँ पर आएगा सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ठीक कर लीजिएगा। यहाँ से माइनस करके आपकी 1.5 लाख की क्या आ जाती है, वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर, अब 4 चीज़ें आपके पास हो गई। अब सिंपल सा पीवी रेशो निकालिए। पीवी रेशो क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। यहाँ से पीवी रेशो आ गया 50%। ये है पीवी रेशो कौन सा, जो आपका नॉर्मल है, पहले 6 महीने का है। क्लियर है। अब आपने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है 6 मंथ का, जो कि एंडिंग करता है जून 30 को। ठीक है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो करके। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 90,000। पीवी रेशो कितना आया है, 50%। निकाल दीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो करके निकाल लीजिए, वहाँ से आ गया। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट क्लियर। अब दूसरे में वो क्या कहता है, आपने पीवी रेशो और फिक्स कॉस्ट को ठीक रखना है। आपने सिर्फ क्या करना है, प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करना है, जो लॉस ऑफ 20,000 का आता है सेकेंड हाफ ईयर में। तो कहते हैं कंट्रीब्यूशन कितना है, फिक्स कॉस्ट में अब प्रॉफिट की जगह आप क्या डालेंगे, लॉस डालेंगे, तो 70,000 का आ गया। अब उससे एक्सपेक्टेड भी जो आपकी सेल होगी वो क्या आएगी, वो आपकी 1,40,000 आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड सेल का मतलब है ब्रेक इवन सेल। पहले कितनी थी, 1,80,000 की थी, अब कितनी हो जाएगी, 1,40,000 की हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, कहने का दोबारा सुन लो मेरी बात। वो कहता है अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें लॉस होगा, तो लॉस होने के चांसेस क्या होंगे, उस 20,000 के लॉस होने के। तो वो 20,000 के लॉस तब होंगे जब आपकी सेल कम हो जाएगी। सेल भी पहले 1,80,000 है, 1,80,000 पे पहुंची, तब हुई आपके 20,000 के लॉस कवर हुए। ठीक है, और आपको 20 का प्रॉफिट हुआ था, सॉरी 60 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपका कोई लॉस होता है 20,000 का, तो वो किस सेल पर होगा, वो सेल क्या होगी, तो वो सेल आपकी कितनी है, 1,40,000 की। तीसरे में वो ब्रेक इवन पॉइंट पूरे साल का पूछ रहा है, पूरे साल का वो है। तो होल ईयर की फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, पूरे साल की 90 6 महीने की, 90 दूसरे 6 महीने की, तो कितनी हो गई, 1,80,000। क्लियर है। उसके बाद फिर वो कहता है प्रॉफिट कितना होगा, 60,000 का प्रॉफिट 6 महीने का, 20,000 का लॉस है, तो ओवरऑल 40,000 का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, 60 का तो आपका प्रॉफिट है, 20 का आपका लॉस है, माइनस कर दीजिए, 40 का आपका प्रॉफिट आ गया। दोनों चीज़ें हो गई। इससे ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। ब्रेक इवन पॉइंट वही फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपको पता है 1,80,000, पीवी रेशो आपको पता है 50% है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी प्रॉफिट के बेस पे है, तो प्रॉफिट कितना है 40,000, और पीवी रेशो क्या है 50%। निकल जाएंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इलस्ट्रेशन 41। इलस्ट्रेशन 41 में वो कहता है द फॉलोइंग्स आर द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ डाटा ऑफ जेनिथ लिमिटेड सेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ XYZ। 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों का सेल प्राइस दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, परसेंटेज ऑफ रुपीज़ दे दिया, सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कैपेसिटी ऑफ 15 लाख टोटल सेल वॉल्यूम है आपका। फिक्स्ड जो कॉस्ट है आपकी वो 2,30,000 है। फाइंड द ब्रेक इवन कंपनी का निकालना है, और प्रॉफिट ऑफ द 80% कैपेसिटी। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इंडिविजुअली सबका पीवी रेशो निकाल लीजिए, निकाल लोगे। ठीक है, क्या आएगा पीवी रेशो, S माइनस V। 4 में से 3 गए, सीधा यहाँ माइनस कर करके लिखते जाओ। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 2। ठीक है, तो ये हो गया पीवी रेशो अपन सीधा यहीं पे डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल दिया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल कितना है आपका, दिया हुआ है 20 40 40, ये दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ये रहा ऊपर। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 का 20% कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 5% आ जाएगा ना ओवरऑल पीवी। ओवरऑल पीवी पीछे सिखाया तो था, पीछे इलस्ट्रेशंस में भी आया था। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज निकाल लीजिए, ये आ गया ओवरऑल। तो 23% ओवरऑल आता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट में क्या है, फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है 2,30,000 क्वेश्चन में। ठीक है, पीवी रेशो ओवरऑल आप निकाल चुके हैं। उसके बाद अगले में क्या पूछता है, ये प्रॉफिट ऑफ 80% कैपेसिटी पर आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो सेल वो कहता है कितनी होगी, सबसे पहले तो सेल निकाल लीजिए। तो कहता है सेल आपकी है, इसमें 80% कैपेसिटी पे सेल है 15 लाख। 15 लाख का 80% कितनी होगी, 12 लाख। 12 लाख पे आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो सेल्स वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है S माइनस S मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस F कर दीजिए। पीवी रेशो कितना है 23% है ओवरऑल। 12.5 का 23% 2,76,000, और फिक्स को 2,30 है, बाकी का बच गया 46,000 प्रॉफिट का। क्लियर। तो ये था बेटा आज तक का क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।